वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। विवेक, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो देखिए ग्रेटर नोएडा से सीधे लाइव तस्वीरें। नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे एक्सपो मॉल पे जो हेलीपैड बनाया गया यहाँ पे उतर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उनका जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को, उनके संबोधन को सुनना चाहते थे। और क्योंकि ये 48 साल बाद ये जो वर्ल्ड डेयरी का जो समिट का कार्यक्रम है शुभारंभ, ये 48 साल बाद हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था, क्योंकि जो कि उद्योग से जुड़ी जो प्रदर्शनी होगी लोग इसको भी देखने का मौका मिलेगा। यहाँ 50 से ज़्यादा प्रदर्शनी रखी गई है और 280 लोगों से ज़्यादा जो विदेशी मेहमान हैं वो मौजूद रहेंगे अंदर। और हालांकि 10:11 बजे से जो कार्यक्रम था संबोधन का कार्यक्रम है, क्योंकि जिससे प्रदर्शनी के पहले जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उसके बाद शुभारंभ होगा। फिर 11 बजे से जो संबोधन होगा, प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, उसके बाद लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उद्योग को लेकर यहाँ पे जो प्रदर्शनी रखी गई है, उद्योग को लेकर ज़्यादा फोकस दिया गया। तो हालांकि यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी विवेक, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही मौजूद है और देखिए पूरी तैयारियां भी वहां पर देखी गई है, तैयारियां हो चुकी है, जवानों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल और क्या अपडेट? बिल्कुल, यहाँ पर 3000 से ज़्यादा तैनात कर दिए गए सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। कल देर रात से यहाँ पर हालांकि जो योगी आदित्यनाथ यहाँ सुबह से ही आ चुके थे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा था, क्योंकि आज उनको इस कार्यक्रम को भी अटेंड करना था। हालांकि प्रधानमंत्री आ रहे थे तो उनका प्रोटोकॉल भी था यहाँ पर पहुँचने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो यहाँ पर प्राधिकरण के चाहे लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, और या फिर नया जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो कई ऐसे कार्यक्रम थे जो अहम कार्यक्रम थे जो कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। हालांकि आज सुबह इंतजार था प्रधानमंत्री का, क्योंकि 10:15 पे आना था, तो 15 मिनट कहीं ना कहीं लेट हुए। तो उसको लेकर यहाँ पर लोगों में उत्सुकता थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी जायजा प्रधानमंत्री लेंगे नरेंद्र मोदी। जी विवेक, देखिए 50 देशों से कम 1500 यहाँ पर लोग शामिल होने के लिए आए हैं और अभी क्या और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक बार विस्तार से दर्शकों को इस समिट के बारे में बताएं। विवेक, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? तो देखिए 4 दिन तक डेयरी सम्मेलन चलेगा। विवेक, अभी फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है एक बार दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि 50 देशों से 1500 से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि 50 देशों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 50 देश से जो वहाँ पर यहाँ लोग जो आएंगे, जो गेस्ट होंगे, जो विदेशी मेहमान होंगे, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि अगर हम ये बात करें, क्योंकि जो ये मनाया जा रहा है शुभारंभ जिस कार्यक्रम का किया जा रहा है, वर्ल्ड डेयरी जो समिति जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ 48 साल बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो 48 साल बाद इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हो रहा है उसको देखने के लिए 1500 से ज़्यादा जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं। और डेलीगेट अगर गेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 280 विदेशी मेहमान हैं जो अलग तरीके से उसको देखेंगे और विदेशों में भी जाके इसकी चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उद्योग के, उससे जो प्रदर्शनियां लगाई गई तो उसका भी जायजा प्रधानमंत्री लेंगे और जो विदेशी मेहमान है वो भी यहाँ पर उसका भी जायजा लेंगे। जी देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर। और देखिए विवेक, जो ये सम्मेलन है काफी इसमें लोग सम्मिलित हो रहे हैं और ये काफी अद्भुत भी नजर आ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। सुबह से ही यहाँ इंतजार था, क्योंकि जो विदेशी मेहमान थे वो भी अंदर पहुँच चुके थे। जो वीआईपी गेस्ट थे, जो वीआईपी मूवमेंट था, जो भारत के भी लोग थे, जो वीआईपी गेस्ट थे वो भी अंदर पहुँच चुके हैं। क्योंकि सुबह से इंतजार था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, क्या अपने संबोधन में बोलेंगे, क्या उनका कहना चाहते हैं, तो लोग उनको भी सुनने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है।
उसके बाद अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अंदर कार्यक्रम का जो वक्त था वो उसी वक्त पे कार्यक्रम होगा, क्योंकि 10:30 से 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। काजल। जी विवेक, देखिए शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में पहुंचेंगे और कौन कौन से मंत्री पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 4 दिवसीय है। जो वर्ल्ड डेयरी जो समिट का जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ये 4 दिवसीय किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो अलग-अलग तरीके से डेली जो 4 दिन प्रदर्शनी चलेगी, वो अलग-अलग तरीके से चलेगी। हालाँकि अभी बाहरी लोगों का यहाँ पर जाना बना है, क्योंकि हो सकता है कि कल से बाद से, क्योंकि 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलना है, कल लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं शायद उनको भी देखने का मौका मिले। लेकिन सबसे पहली बात ये ध्यान में दी जा रही है, क्योंकि 48 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे पहले ध्यान दिया जा रहा है, जो बाहर के जो 50 देश हैं उनके जो विदेशी मेहमान हैं पहले उसको प्रदर्शन को देखेंगे। उसके बाद जो अंदर 280 जो मेहमान पहुंचेंगे, जो अलग से जो वीआईपी गेस्ट जिन्हें कहा जा रहा है 280 मेहमान जो वीआईपी गेस्ट हैं, पहले वो प्रदर्शनी को देखेंगे। उसके बाद से लगातार आज शाम को अमित शाह भी पहुंचेंगे। क्यों अगर बात करें, क्योंकि इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो इससे पहले यहाँ पर केशव मौर्य डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे 2 दिन पहले। तो लगातार कहीं ना कहीं जो मंत्रियों को आने का कार्यक्रम है वो 4 दिन तक यहाँ लगातार चलता रहेगा। यहाँ अलग अलग मंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम का समय रखा गया है तो ये कार्यक्रम चलेगा। जी विवेक, देखिए जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होता है, जैसे कि ये अपडेट मिल पा रही है कि 50 देशों से 1500 प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी लाजमी है कि देखने को मिलता है। अभी क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रशासन यहाँ एक्टिव है। पहले से सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है, क्योंकि अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये बीएसएफ के जवान हैं, इनको भी तैनात किया गया है। हालांकि जो बैरिकेडिंग थी पूरी तरीके से बंद कर दी गई, बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। जो वीआईपी मूवमेंट था अभी रोक दिया गया है। जो अंदर लोग जाने थे अब उनको अंदर जाने की इजाज़त, जो वीआईपी हैं सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाज़त है। हालांकि जो सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पे कमिश्नर एसीपी एडिशनल डीसीपी सभी सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा के जो एक्सपो मॉल का जो रास्ता आपको सामने दिख रहा होगा, जो चौक के बगल में जो एक्सपो मॉल का रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। काजल। जी देखिए विवेक, हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सम्मेलन के उद्घाटन करने के लिए। तो देखिए वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आज इस समिट में। तो अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह, तो भी शाम 6 बजे पहुंचेंगे। 50 देशों से 1500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये आपको जानकारी दे दें, 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही मौजूद है। तो सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ट्रैफिक की भी जो परेशानी है लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। 4 दिन तक ये डेयरी सम्मेलन चलेगा। चलिए एक बार फिर से विवेक दीक्षित का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही मौजूद है। सुरक्षा को लेकर के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या और अभी आपके पास ताजा अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया है। अब अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर चुका है और कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो उसकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है, क्योंकि ये 2 घंटे का कार्यक्रम होना है। इसमें कई तरह की प्रदर्शनी भी है, प्रदर्शनी भी रखी गई है और 50 से ज़्यादा प्रदर्शनियाँ रखी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो वीआईपी मूवमेंट था वो लगातार चल रहा था। आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि तस्वीरों में कि ये जो गेट है पूरी तरीके से देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद
से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब वीआईपी जो मूवमेंट था उसको भी रोक दिया गया है। अब कोई अंदर नहीं जाएगा, अब कोई बाहर नहीं आएगा। तो पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं बीएसएफ के यहाँ पे जवान तैनात हैं और अंदर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री प्रदर्शनी को पहले तो देखेंगे, प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। प्रदर्शनी का जो मेन उद्देश्य रखा गया है वो उद्योग से जुड़ा हुआ रखा गया है। तो उद्योग में जिस तरीके से जो उद्योग होंगे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 50 प्रदर्शनियाँ रखी गई, तो लोग उसका भी जायजा लेंगे। क्योंकि 50 देश हैं जो जिनके 1500 यहाँ पर मेहमान, विदेशी मेहमान अंदर मौजूद हैं, तो वो भी इसका जायजा लेंगे। उसके बाद से 11 बजे के बाद से 11 से सवा 11 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। वो संबोधन करेंगे, लोगों के बीच बात करेंगे। जो बाहर से लोग आए हुए, जो विदेशी मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद ये 12:30 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें, ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट का जो शुभारंभ किया जा रहा है, ये 48 साल बाद किया जा रहा है भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है, एक जोश है, क्योंकि बाहर के भी लोग आ रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पर 4 दिन ये प्रदर्शनी यहाँ पे चलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट जरूर रहेगी। क्योंकि भारत में 48 साल बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्सुकता है कि भारत में इस तरह की चीज़ 48 साल बाद फिर से चालू हो रही है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, बाहर के भी लोग आ रहे हैं। और 4 दिन तक अलग अलग तरीके से यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहेगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हम शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे यहाँ पर अमित शाह भी पहुँचेंगे। यहाँ पर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कल भी पहुँचेंगे, क्योंकि 15 सितंबर तक इस कार्यक्रम को चलना है। तो लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है वो चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं जो वीआईपी रोड है, इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस समय यहाँ पहुँचे थे तो कुछ देर के लिए रोड था पीछे वाला, तो उसको रोक दिया गया था। हालांकि क्योंकि ये एक्सेस वे है जो आगरा से जो दिल्ली के लिए आता है, तो क्योंकि अगर लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो इस रोड को चालू रखा गया है। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है वो ऐसी पूरी तरीके से कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है। 3000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। एसपीजी के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो उन्होंने कमान संभाल रखी है। तो पूरी तरीके से कहीं, क्योंकि ये 4 दिन इस कार्यक्रम को चलना है, अलग अलग वीआईपी मूवमेंट होगा, अलग अलग यहाँ पर मंत्री मौजूद रहेंगे। क्योंकि विदेशी जो मेहमान हैं वो अलग अलग देशों से आएंगे। क्योंकि 1500 अगर यहाँ पर आज मेहमान आए हुए हैं, तो कल हो सकता है और देशों से ही मेहमान आए। तो प्रदर्शनी को कंटिन्यू चालू रखा जाएगा। अलग अलग जो प्रदर्शनियाँ होगी, क्योंकि 15 सितंबर तक इस कार्यक्रम को होना है, तो अलग अलग 15 सितंबर तक इस प्रदर्शनियों को रखा जाएगा अलग अलग तरीके से। जी देखिए विवेक, जैसे कि आपने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि रूट डाइवर्ट भी किया गया है। आप एक बार दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, अपने नेटवर्क टेन के दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो रूट डाइवर्ट किए गए, क्योंकि ये 15 सितंबर तक कार्यक्रम को चलना है। तो कहीं ना कहीं जो डेली वीआईपी मूवमेंट रहेगी, तो वीआईपी मूवमेंट से कहीं लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर रूट डाइवर्ट कर दिया गया। अगर हम बात करें नोएडा से 0 पॉइंट से जो परी चौक का रास्ता है, अगर हम वो बात करें तो वो पूरा खुला हुआ है। दिल्ली जाने वाला रास्ता है, उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। हालाँकि जो एक्सपो मॉल का जो रोड है उसको डाइवर्ट किया गया है। जो यहाँ से ग्रेटर नोएडा से जो सूरजपुर के लिए रास्ता जाता है उसको ही बंद कर दिया गया है। और यहाँ से जो एक्सपो मार्ट वाला रास्ता है, क्योंकि मेन जो रोड है एक्सपो मार्ट वाली रोड है, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा सूरजपुर की तरफ जाता है, तो इसको चालू रखा गया। लेकिन जो इसके पीछे का रोड है, पीछे के रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि हालांकि ये 4 दिन तक जो मूवमेंट वीआईपी रहेगा, कहीं लोगों को दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो यातायात है, यहाँ की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वो यहाँ तैनात रहेगी। लगातार उनका मूवमेंट चलता रहेगा और कहीं लोगों को परेशानी ना हो, उसको लेकर ही रूट डाइवर्ट किए गए। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे थे हेलीकॉप्टर से। चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 50 देशों के 1500 प्रतिभागी इसमें शामिल है। देखिए तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट में जब पहुंचे, तो ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी जो तैयारियां हैं चारों तरफ देखने को मिल रही हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से इस समिट में पहुंचे। तो
चलिए, विवेक दीक्षित लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और हमने तस्वीरें भी दिखाई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे, अभी अंदर की क्या अपडेट मिल पा रही है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। फिलहाल अभी और क्या जानकारी? भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। चलिए, संपर्क टूट चुका है विवेक दीक्षित का, लेकिन रुक करेंगे उनका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।